जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, कितनी पोस्ट आपकी इसके अंदर इंक्रीज होने वाली हैं और नॉर्मलाइजेशन हमें कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और एक अपनी सटीक कट ऑफ इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसी आए उसके बारे में हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट की पहले बोल रहे थे कि इसका रिजल्ट है वो 7 अप्रैल को आएगा, तो 7 अप्रैल भी आपकी हो चुकी, नहीं आया। लेकिन अब आपके पूरे पूरे इसके चांस हैं कि 10 से 12 यानी कि 8 अप्रैल से लेकर आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो अभी फिलहाल जो वैकेंसी है वो कितनी है? 39,481 वैकेंसी है, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की लगभग आपकी 35,000 प्लस वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की आपकी 3,000 प्लस वैकेंसी है। ये वैकेंसी के इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि एक अपडेट निकल के आ रहा है कि इसकी वैकेंसी आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो वैकेंसी इंक्रीज होकर कितनी हो सकती हैं? तो ये आपकी लमसम आप मान के चलो 48,000 प्लस ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, यानी कि 39,000 प्लस वैकेंसी से आपकी 48,000, 48 से 50,000 के आसपास ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। उसके बाद में अब फॉरम कितने अप्लाई हुए हैं? तो लगभग आपके फॉरम यहाँ पर 53 लाख के आसपास बच्चों ने यहाँ पर फॉरम अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम बहुत ही कम बच्चों ने, यानी कि इसके 50% ही मान के चलो, 50% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था, यानी कि 23 लाख बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि 23 लाख बच्चे ही एसएससी जीडी को लेकर सीरियस हैं, नहीं है, होंगे ऐसे तो इसमें से ऐसे मान के चलो कि आप 8% से 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो क्या है एसएससी जीडी भर्ती को लेकर क्या है पूरे पूरे सीरियस हैं, यानी कि उन्होंने ठान रखा है कि अब की बार मुझे एसएससी जीडी में लगना है। वो बच्चे हैं 8 से 10%। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और इजी शिफ्ट अपनी कौन कौन सी हैं, उनके अंदर आपको कितने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो ये 7 फरवरी की हार्ड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट। 10 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। 4 फरवरी की सेकंड। 25 फरवरी की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट। 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको कुछ शिफ्टों के अंदर 20 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 25 मार्क्स तक का, और कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 27 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर मैक्सिमम 27 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो अब की बार भी लगभग पूरे पूरे चांस हैं कि 20 से 27 मार्च तक का इन शिफ्टों के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ मीडियम शिफ्ट की। तो मीडियम शिफ्ट है 18 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट है। एक 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 5 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 20 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 21 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। 4 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, और 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग 10 मार्क्स तक का, कुछ शिफ्टों में 15 मार्क्स तक का, और कुछ शिफ्टों में 18 मार्क्स तक का आपको इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन भी आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ की, ऑल यानी कि स्टेट वाइज, इस स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज हम इसके अंदर कट ऑफ की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डेंजर स्टेट की कट ऑफ की। तो डेंजर स्टेट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो जैसे कि है हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ।
ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। इनकी कट ऑफ की बात करूँ, सबसे पहले मैं जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ, तो जिस भी कैंडिडेट के 115 से 120-22 तक मार्क्स बन रहे हैं, वो कैंडिडेट के पूरे-पूरे चांस हैं, वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 111 प्लस मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 प्लस मार्क्स हैं इन स्टेट के अंदर, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो 102 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो 95 यानी कि 95 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांस हैं। इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 कर लेना, इतने ही आपका मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो इसके अंदर यदि आप 5 माइनस करते हो तो वो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। यदि फीमेल कैंडिडेट के इसमें से 5 माइनस करके जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। तो ये हो गए अपने डेंजर स्टेट। अब बात कर लेते हैं जो अपने मीडियम स्टेट है, जिनकी कट ऑफ डेंजर स्टेट से आपकी कम देखने को मिलती है। तो मीडियम स्टेट कौन से हैं? गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, झारखंड हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, लक्षद्वीप हुआ, उड़ीसा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी-सी आपको कम देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूआर जनरल कैंडिडेट की बात करूँ, तो जिस भी कैंडिडेट के 108 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूँ तो 104 के आस-पास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 102 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो 97 यानी कि 97 प्लस मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी की बात करूँ तो 90 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ये है आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ, जिसके अंदर आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो इस जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ बताई है, उसमें से आप 5 माइनस कर लेना, वो आपकी क्या हो गई? फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ हो गई। यही आपको इसके ही आस-पास आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं इन स्टेट से, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में अगले स्टेट आते हैं अपने सेफ स्टेट, यानी कि इनकी कट ऑफ आपको और भी कम देखने को मिलती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पुडुचेरी हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलती है, यानी कि ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी ऐसे मान के चलो जिस भी कैंडिडेट के 80 से 90 मार्क्स के बीच में मार्क्स बनते हो, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। अब इसके अंदर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं इन स्टेट के अंदर। तो जनरल की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 90 मार्क्स यानी कि 85 85 से 90 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से है, तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि उसके भी पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूँ तो 85 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 79 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो 75 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी की बात करूँ तो 67 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। जिसके अंदर मैंने आपको बताया प्लस माइनस आपको 2 करके चलना है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मैंने बताई है, उसमें से यदि आप 5 माइनस करते हो, तो वो आपकी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है, जो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने परसेंट बच्चे एसएससी जीडी के लिए सीरियस हैं, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपने कौन-सी शिफ्ट में एग्जाम में दिया है, तो उसका मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।